एक बता के गए थे ना सर? जी सर, एक क्वेश्चन देखो ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखा बेटा, जो थे उस लेक्चर पे जो नहीं थे, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, फ्रॉम फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट रेट लॉ, ऐसे क्वेश्चन या यहाँ पर दे दिया होगा एक्सपेरिमेंट 1 2 3, ज़्यादातर 3 देता है, किसी किसी में 4 दे देता है। यहाँ पर 0.12 0.24 0.24 0.12 0.35 0.70 0.35 0.70, यहाँ पर 0.1 है, 1.6 है, 0.20 है, 0.80 है। यही क्वेश्चन कराए थे, ये कॉलम सेम था, यही थोड़ा सा बदल दिया गया यहाँ पे। आपको क्या बताया था? बताया गया था कि हम लोग एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 एक्सपेरिमेंट लेंगे जिसमें से एक कांस्टेंट हो और दूसरा बदले। तो जैसे यहाँ पर ध्यान दो, ये बदल रहा है ना, ये भी बदल रहा है, इसको छोड़ देते हैं, ये बदल रहा है और ये क्या है? कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है उसको छोड़ दें, कितना बदला? 2 गुना, तो 2 पावर क्या कर दो? x, और ये कितना बदला? 0.1 से 0.2 हो गया, 2 गुना बदला ना, तो बराबर कितना हो गया? 2। ये 2 पावर 1 से ये 2 लिखे हो, तो 2 पावर x, इसको 2 पावर 1 कर सकते हो नहीं? x इक्वल टू 8 हो गया, x इक्वल टू क्या बेटा? 8। अब ऐसा सेट करो जिसमें a कांस्टेंट को देखो और b बदल रहा, कितना बदला? 2 गुना, और ये कितना बदला? 0.1 से 0.8 हो गया, 8 गुना, तो 2 पावर y इक्वल टू कितना बेटा? 8। तो 2 पावर y, यहाँ पर 2 पावर कितना लिखोगे? 3, तो y इक्वल टू क्या हो गया? 3। अब यहाँ पर रेट ला लिखना था, देखो क्या करो, रेट ला लिखना है तो रेट लिखोगे यहाँ पर k 1 पावर x b पावर y, तो ये रेट ला होता है। ये तब लिखे थे जब आप जान नहीं रहे थे कि x और y की वैल्यू क्या है, आपको मालूम है ना? तो x की वैल्यू क्या है? 1 और v की पावर क्या है? 3, तो ये क्या हो गया? रेट। अच्छा देखना बेटा, यहाँ तक आपको पिछले बताए थे, कई बार रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेते हैं, जैसे यही कहते हैं कि फ्रॉम फॉलोइंग डाटा फाइंड वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है ना, 1 2 3 4, कोई भी इसमें से एक ले लो। यहाँ पर रेट दिया गया कि नहीं? 0.1, यहाँ पर 0.1 लिखिए, के पता करना है। यहाँ पर a की वैल्यू कितना है? 0.212, b की वैल्यू कितना है? 0.35 पावर 3, तो b की वैल्यू मालूम है, a की वैल्यू मालूम है, रेट भी मालूम है, तो रेट कांस्टेंट मालूम हो जाएगा कि नहीं मालूम हो जाएगा? मालूम हो जाएगा। ठीक भैया, तो ये हो गया। चलो हम क्वेश्चन भेज दिए हैं, क्वेश्चन बस सॉल्व करवा दे रहे हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखें, मिटाएं इसको। हमने कहा भी था सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग पता नहीं सॉल्व किए, तो बताइए क्या करें? तो आप ही बताइए, जब 4 बजे उठा लगा दिया, यहाँ पर देखिए बेटा, किसी परीक्षा है एक्सपेरिमेंट ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, तो 1 2 3 4, 0.1 0.3 0.3 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1 7.5 into 10 power minus 3 9.0 into
10 पावर माइनस 2, 3.6 into 10 पावर माइनस 1, 3.0 into 10 पावर माइनस 2। अब ये है, अब ध्यान दो बेटा, वही हम लोग काम करें। देखो एक यहाँ पर कांस्टेंट है कि नहीं, यहाँ पर 2 और 3 को देखो ये, अच्छा कांस्टेंट रखेंगे ना, और b यहाँ पर क्या है, बदल रहा है, कितना बदला, 2 गुना, तो 2 पावर यहाँ पर क्या कर देते हैं, y कर देते हैं, मान लो ये b है तो y कर देते हैं। अब यहाँ पर कितना, 9 चौक 36, तो 4 गुना। अब आप कहोगे तो 36 नहीं 3.6 है, तो यहाँ पर पावर माइनस 2 है, यहाँ पर पावर माइनस 1 है ना, तो 1 यहाँ से पाओगे तो यहाँ पर माइनस 2 हो जाएगा ना, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। तो अब कितना बेटा, 2 पावर y, यहाँ पर 2 पावर 2, तो y इक्वल टू कितना बेटा, 2। अब इधर देखो ये कांस्टेंट है ना, 0.1 और ये कितना है 4 गुना, तो यहाँ पर जो है 4 गुना, तो 4 पावर क्या लिखते हैं x, और ये 4 गुना, क्यों 7.5 है, ये दशमलव यहाँ हटाओ तो यहाँ पर माइनस 3 हो जाएगा, 7 चौक 28, तो ये 7.5 और ये 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, तो 4 गुना, तो 4 पावर x, 4 पावर यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ गया 1, तो रेट का लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, k 1 पावर 1, b पावर क्या है 2। इसको बता दूं, यहां पर देखो बेटा a b रेट, अच्छा 2-3 दिन काम किया कोई इसको, 2-3 दिन थे लेकिन पूरा 4 दिन होने लगा, 0.01 यहाँ पर ध्यान दो, ये कांस्टेंट है, देख लो बेटा, और यहाँ पर कितना है 3 पावर y, जितना गुना बदला है उसी पावर करना है। जैसे आप सोचोगे एक बार 2 पावर करते, एक बार 4 पावर करते, एक बार 3 पावर करते, ऐसा क्यों बार बार बदल रहा है, तो ऐसा नहीं, जितना गुना बदला, जैसे 1 से कितना हो गया 3, मतलब 3 गुना, तो 3 पावर y। अब ये देखो 1 से 9 बराबर कितना गुना 9, तो 3 पावर y, और इसको भी 3 की ही पावर में लिखना है, 3 पावर 2, तो y इक्वल टू कितना 2। अब इसको y माने और इसको माने, ये कांस्टेंट है, इसको b को y माने। अब ध्यान रखना, ये यहाँ से कितना 3, या यहाँ से ले लो, ये भी 3 बदल रहा है, इसको छोड़ दो, यहाँ से ले लो 3, और ये है कांस्टेंट, तो ये 9 × 3 27, तो यहाँ पर 3 पावर x बराबर 3, तो 3 पावर x, यहाँ पर 3 पावर 1, तो x इक्वल टू कितना 1, x इक्वल टू कितना 1, तो रेट इक्वल टू k a, यहाँ पर b पावर कितना बेटा 2 बन जाएगा। छोड़ दें भैया, छोड़ दिया जाए। एक क्वेश्चन जो नहीं भेजे थे, हमें कराना था, आईआईटी में, नीट में और लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कठिन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जैसे ऐसे दिया गया है तो आप इसको तुरंत पहचान लोगे कि सर ने ऐसा क्वेश्चन कराया है, प्रैक्टिस शीट में भेजा है, तुरंत पहचान लोगे वही क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डाटा के रूप में दे दिया गया है, जो क्वेश्चन आया था वो डाटा के रूप में नहीं था, वहाँ पर लैंग्वेज दिया गया था। क्या दिया गया था? लैंग्वेज।
तो लिखिए, बोले यस चलो लिखो। A reaction occur as follows. A reaction occur as follows. On doubling the concentration of A and B, both by 2 times. On doubling the concentration of A and B both by 2 times, rate of reaction increases by 8 times. Rate of reaction increases by 8 times. However, on doubling the concentration of A only, on doubling the concentration of A only, rate of reaction increases by 2 times. Write the rate law. Write the rate law. Write the rate law. Write the rate law. भैया देखिए बेटा, सुन लो, कुछ करना नहीं, जो बताया गया सेम वैसे यहाँ पर ध्यान दो। तो इसी को हम लोग डाटा के रूप में बना देते हैं। ध्यान दो, यहाँ पर मान लो एक्सपेरिमेंट ए, यहाँ पर क्या है बी, यहाँ पर रेट, आप जो इच्छा हो मान लो। यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट 1 2 3 सबको एक मान लेते हैं, इसको भी एक ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक। अब आपने क्या कहा कि दोनों को डबल कर दिया गया, ए को डबल किया ना, तो क्या हो गया 2, इसको भी क्या कर दिया 2। यहाँ पर रेट कितना बढ़ गया 8 गुना। और आप कह रहे हो कि केवल ए को डबल किया, मतलब ए एक था पहले ना, 2 किया और बी वैसे ही रहने दिया, बी को डबल नहीं किया, तो रेट कितना बढ़ा 2 गुना बस। यहाँ पर एक और माइन्यूट डिफरेंस है थोड़ा सा, चलो देखा जाए। पिछली बार आपको क्या बताया गया था, एक कांस्टेंट रखेंगे दूसरे को बदलेंगे, एक कांस्टेंट रखेंगे दूसरे को बदलेंगे। यहाँ पर देखो, पहली बार दोनों बदल गए, दोनों बदल गए, और दूसरी बार क्या है ए बदला बी कांस्टेंट रहा। हालांकि यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि ए कांस्टेंट है और बी आधा हो गया, तो उल्टा देख लिया जाए, उल्टा देख लिया जाए कि यहाँ से यहाँ ले लिया जाए, जो ऊपर से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो, कितना बदला बेटा 2 गुना, ये कांस्टेंट है, देखो 2 गुना बदला ना, और ए क्या बी क्या है कांस्टेंट, तो 2 पावर क्या करोगे यस, और ये कितना बदला बराबर 2, तो 2 पावर x 2 पावर 1 x इक्वल टू कितना 1। यहाँ उल्टा देख लेते हैं कि ये कांस्टेंट है और यहाँ से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो कितना बदला 2 गुना। यहाँ से आप कहाँ पे आ रहे हो, यहाँ पे कितना बदला 8 गुना 4 गुना, तो 2 पावर क्या कितने वाले हो 2 y बराबर 2, और यहाँ पर 2 पावर यहाँ पर बराबर 4 गुना 2 पावर y बराबर कितना बेटा 2 पावर 2 y बराबर 2। तो क्या लिखोगे रेट इक्वल टू k पावर 1 पावर 1 b पावर 2। अब तो मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन बन जाने चाहिए। बाकी आप लोग और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। बाकी आपने बताइए कोई दिक्कत होगी तो। जी सर। ठीक है, चलो।
एनसीईआरटी लाया है कि नहीं? लाते नहीं, आदत नहीं। चलो भैया, चलो फिर चलो जाते रहते हैं। चलो अब हम लोग फिर डालेंगे रेट कांस्टेंट। वैसे ही रेट कांस्टेंट डाल रहे हैं, लेकिन बताएंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ध्यान रखना, बहुत कानने में सीधे समझाते चलना है, ठीक है? जी सर। तो यहाँ पर एक रेट ला, लेट अस कंसीडर रेट लॉ एज फॉलो। इंक नहीं करते तो यहाँ पर आपको रेट इक्वल टू के, यहाँ पर एक पावर एक्स कहाँ, लेट अस कंसीडर b power y if a equal to 1 b equal to also 1। ध्यान रखना, a equal to क्या मान लिया है 1 और b equal to भी 1 मान लिया है, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा k 1 पावर 1 सॉरी 1 पावर x 1 पावर y, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा k, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा k। तो डेफिनेशन लिखोगे आई बी फॉर क्या बोलोगे, आई फॉर यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट unit concentration of reactant specific rate constant is equal to rate of reaction। अच्छा, अब आप लोग स्पेसिफिक वर्ड क्यों, हम पहले कहे और अभी भी कह रहे हैं, स्पेसिफिक वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि आपने कंसंट्रेशन को स्पेसिफाई कर दिया है, फिक्स कर दिया है। ऐसा नहीं कि आप किसी के लिए भी बोल दो, अगर वही यूनिट कंसंट्रेशन ना हो, एक ना हो, तब जो आप लिखे वो गलत हो जाएगा। तो आप फिक्स कर दिया ना कि हम इसी के लिए बोल रहे हैं, इसलिए आप स्पेसिफिक कह रहे हो, ठीक है? तो अच्छा, दो क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा भी गया था। एक तो ये पूछा गया था कि किस ऑर्डर के रिएक्शन के लिए रेट और रेट कांस्टेंट बराबर होगा, तो जीरो ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर। यहाँ पर ध्यान रखना, समझो पहले छापे की बात। यहाँ पर ये कंसंट्रेशन क्या लिखे हो, ए बी का कंसंट्रेशन क्या है, 2 4 5 10 20 जो भी चाहो लिखो, पावर यहाँ पर जीरो कर दो, तो पावर जीरो होने पर वैल्यू क्या है, पावर जीरो होने पर वैल्यू 1, तो रेट इक्वल टू क्या, तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट क्या है, के बराबर है,
ठीक है। तो किस ऑर्डर के रिएक्शन के लिए रेट और रेट कांस्टेंट बराबर होंगे? जीरो ऑर्डर के लिए। या ऑर्डर जीरो नहीं है तो किस कंसंट्रेशन पर रेट और रेट कांस्टेंट बराबर होंगे? यूनिट कंसंट्रेशन पर। किस कंसंट्रेशन पर बराबर होंगे? यूनिट। किस ऑर्डर के रिएक्शन के लिए रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट बराबर होगी? सेम होगी? जीरो ऑर्डर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए। चलिए बेटा आगे। हाँ ठीक है, इसको ऊपर करना है। तो ध्यान देना बेटा, अब यहाँ पे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट क्या लिखेंगे? तो ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर रेट इक्वल टू के, यहाँ पर एक पावर एन, एक पावर एन, तो जो पावर है वही ऑर्डर है। तो ये रेट ला, इसको रेट ला पढ़ते हैं। किस ऑर्डर के लिए रेट ला लिखा गया है? एन था यहाँ पे, किसके लिए लिखा गया है? एन था। यहाँ पर एन इक्वल टू क्या बेटा? यहाँ पर के इक्वल टू रेट इक्वल टू अपॉन एक पावर एन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ठीक है। तो रेट की यूनिट क्या बोला गया था? मोल पर लीटर पर सेकंड। और यहाँ पर कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर पावर एन। अब यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो ध्यान देना, ये यहाँ पर मल्टी ब्रैकेट ओपन करके एन हो जाएगा ना, और यहाँ पर इनडायरेक्टली 1 है तो एन ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मोल 1 माइनस एन, ये 1 पॉजिटिव है और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर पॉजिटिव के ऊपर जाने पर नेगेटिव, एन से हमारे पर मल्टीप्लाई करोगे माइनस एन, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा? प्लस एन। और ये क्या है? लीटर। तो क्या लिखो बेटा? एन माइनस सेकंड इनवर्स। तो ये किस ऑर्डर के लिए है? के की यूनिट आपने लिखा है किस ऑर्डर के रिएक्शन के लिए? nth ऑर्डर के लिए। अब आपको nth ऑर्डर के लिए नहीं लिखना है, किसके लिए लिखना है? फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पर ऑर्डर 0 0 1 2 3 यूनिट ऑफ के लिख डालो फट से। आपको लिखो फट से। तो क्या लिखा है? 0 पे क्या लिखें? यहाँ पर एन क्या है? ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या रहेगा? 0 पे वही मोल लीटर -1 सेकंड -1। यहाँ पर बेटा फर्स्ट पे बोलो 1 -1 0 1 -1 0 तो क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। आगे बेटा यहाँ पर 1 -2 -1 2 -1 +1 तो क्या लिखें? थोड़ा प्लस को पहले लिखना ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर लीटर स्क्वायर अरे वैल्यू रखो क्या? यही वैल्यू रखते जाओ। जिस ऑर्डर का पूछे ये मेन फार्मूला है। आप किसके लिए पूछ रहे हो? तीसरे के लिए। यहाँ पर 3 रखो, क्या आएगा? 1 -3 -2 आएगा ना, ये तो लिखा है -2। यहाँ पर देखो 3 रखो, 3 -1 क्या आएगा? 2 है कि नहीं? और यहाँ पर सेकंड इनवर्स
इसको बता दें, एक क्वेश्चन बोलते हैं। जी सर। चला जाए क्या आगे? जी सर। चलो देखिएगा, ये बता रहे थे क्वेश्चन लिखिए, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर रेडिएशन इज 2.1 into 10⁻³ mole per liter per second. Find fixed order. फिर ए क्या जाएगा? ऑर्डर क्या होगा? ए इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, नो नहीं होती मतलब, लेकिन कुछ और दिया तो है नहीं, केवल रेट कांस्टेंट की वैल्यू देके यूनिट दे दिया है, तो हम लोग केवल यूनिट से पहचान रहे हैं। यहाँ डाटा क्या दिया गया, उससे हम 2.1 लिखे, आप क्या बोले 2.1 है लेकिन 2.5 लिख के बोले, तब भी आंसर देंगे। बात सुना ना? तो ये डाटा आपको केवल और केवल परेशान करने के लिए दिया गया है कि आप डाटा देखो तो सोचो कि डाटा दिया गया कुछ तो होगा ही, लेकिन कुछ नहीं होगा। यूनिट देख के बताएंगे तो ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर क्या होता है इसके आगे चला जाए। जी सर। रेट कांस्टेंट यहाँ पर आ गया, directly proportional to temperature, inversely proportional to activation energy. पढ़ाया गया है जी सर। activation energy affected by catalyst. But independent operator कंसंट्रेशन। ध्यान देना, आपसे आपके कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है कंसंट मतलब जो रेट कांस्टेंट है किस पर डिपेंड नहीं करता, तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। जी सर। लेकिन किसके लिए? केवल फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए, सबके लिए नहीं। किसके लिए? तो यहाँ पर only for first order. यहाँ पर rate constant is independent of temperature, pressure, concentration, catalyst का प्रेशर में एक्टिवेशन एनर्जी कंसंट क्या कहेंगे? सी कंसंट्रेशन। भैया आपकी अगली हेडिंग होगी, अगली हेडिंग क्या होगी? रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तब नहीं, तब पूछेगा ही नहीं, ठीक है। चला आगे, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। relation between rate constant and temperature.
देखना बेटा, गिवन बाय आरएमएस एज पावर, यहाँ पर k इक्वल टू a पावर माइनस a अपॉन a e पावर माइनस a अपॉन r k रेट कांस्टेंट e गैस कांस्टेंट T टेम्परेचर इन केल्विन। बताया है किसी भी फार्मूले में अगर टेम्परेचर है तो केल्विन में माना जाएगा। एक चीज बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ये एनर्जी की यूनिट जो होगी गैस कांस्टेंट की भी वैल्यू उसी यूनिट में रखेंगे। जैसे जूल में दिया गया है, ये जूल में रखेंगे, या ये जूल में दिया गया है, इसको कैलकुलेट करना है तो फिर आप इसको क्या करेंगे, जूल में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, के जान ही रहे हो, यहाँ पर और कुछ बच रहा है, ए क्या है, ए पहले ए होता है, पहले ई बताते हैं। ई क्या बेटा, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और क्या ए Arrhenius constant, Arrhenius constant, या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक बार छत्तीसगढ़ पीएमटी ये वाला गलत होता है, तो ऐसे लिखा गया था इन आरएमएस इक्वेशन ए इच ऐसे लिखा गया था। यहाँ पर ऐसे बराबर करके लिखा गया था, ऐसे मतलब लिख दिया गया था। यहाँ पर इसको 1 बोले थे, इसको क्या बोले थे, 2, इसको क्या बोले थे, 3। ऑप्शन दिए थे 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3। छत्तीसगढ़ के लिए पूछा गया क्वेश्चन, जब अलग अलग होता है कौन बताने का प्रयास करेगा, भैया 1 और 3, फिर वही का आंसर आया। ऐसे बोल दिया तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, जो ऑलरेडी बोलते हैं तो कम से कम एक होगा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गए, हाँ ए और बी दोनों कैसे होगा, ऑप्शन बी लॉक दे रहे हैं। और भैया सी वाले कहाँ गए, आप लोग कुछ नहीं बोलोगे, बोलो आज पहले दिन आए हैं, पहले दिन सब पढ़ रहे हैं, पहले दिन सब पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ रहे हैं भैया, तो क्या बोल दिया जाए, ऑप्शन बी 1 and 2 इज मोर करेक्ट। सी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, मतलब तीसरा जो है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है,
प्री का मतलब पहले किसके, एक्सपोनेंशियल फैक्टर के पहले जो लिख दिया जाएगा वो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो जाएगा, जरूरी थोड़े कोई यही हो। ठीक है, तो ए के पहले जो भी मतलब ई के पहले लिख दोगे वो क्या मान लिया जाएगा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मान लिया जाएगा, और जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, यही ठीक है। तो जानते रहिए भैया, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ही। अब यहाँ पर ध्यान दो, टेकिंग log of both sides, तो क्या हो जाएगा, log k log k log k। ध्यान देना बेटा, ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर log लेने पर हट जाता है और बाकी ये वैसे ही लिख दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस EA अपॉन 0.303 RT। वैसे ये किसके लिए लिखा गया है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, किसके लिए लिखा गया है, फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा अब देखना बेटा, इसको देखना, इसको ऐसा अगर लिख दें तो आप लोग नाराज तो नहीं होंगे, हाँ अगर नाराज ना हो तो लिख दें ऐसे, कोई दिक्कत नहीं ना। और इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, यहाँ पर log k को क्या मान लोगे y, और ये 1/t को x, और x के पहले जो भी है m ये स्लोप है, तो क्या है इसके पहले नेगेटिव माइनस जो भी वैल्यू है ये स्लोप है, और किस साइन के साथ है, नेगेटिव, तो माइनस है तो ग्राफ नीचे, और प्लस होगा तो और c क्या है, इंटरसेप्ट, c क्या है, इंटरसेप्ट। तो ये हो जाएगा इतना, ये c और ये वैल्यू हो जाएगा ये वैल्यू, इसको क्या मान लिया। एक बार नीट में पूछा गया था कि किस log के और किसके बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो किसके बीच में खींचते हैं भैया, log के और किसके बीच में खींच रहे हैं, 1/t के बीच में। क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए, कोई थोड़े है। अब ऑप्शन में देंगे log के और किसके बीच में ग्राफ खींचते हैं, t के बीच में, t स्क्वायर के बीच में, 1/t के बीच में, 1/t स्क्वायर के बीच में, तो क्या बोलेंगे 1/t के बीच में। अच्छा ग्राफ आपने बता दिया कि क्या आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, log a, और स्लोप माइनस EA अपॉन 2.303R। अगली बार एक बार ये पूछा गया था कि किसके बीच में ग्राफ खींचते हैं, उसके सेम नेक्स्ट ईयर मतलब तुरंत अगले साल पूछा गया था कि log के सॉरी ये ग्राफ जो बनाया गया है ये किस रिएक्शन के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो इक्वेशन था किस रिएक्शन के लिए, किस टाइप के रिएक्शन के लिए। तो ध्यान दो, इधर आप जा रहे हो, इधर जा रहे हैं तो 1/t बढ़ रहा है, 1/t, तो t क्या होगा, घट रहा होगा, तभी तो 1/t बढ़ेगा। तो t घट रहा है और k की वैल्यू घट रही है, और आपने कहा था कि k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ये तो t घटने का मतलब नहीं, t घटेगा तो सॉरी थोड़ा सा आपको पढ़ाए थे उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में, ध्यान में आओ, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट क्या है, एक्सोथर्मिक के लिए डायरेक्टली होगा, इनवर्सली होगा, और एंडो के लिए क्या होगा, डायरेक्टली, डेल्टा एच बताया गया था ना। तो अगर
ये डायरेक्टली टेम्परेचर घटाने पर घट रहा है, इसका मतलब बढ़ाने पर बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंडोथर्मिक के लिए है। किसके लिए है, एंडोथर्मिक के लिए। तो लिख लीजिएगा दिस ग्राफ इज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस ग्राफ इज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके सेम नेक्स्ट ईयर एक मैथमेटिकल इक्वेशन पूछा था, शायद हम केमिकल इक्विलिब्रियम में कराए हैं, आपको लाए हो कॉपी दूसरी है कोई केमिकल इक्विलिब्रियम वाला? हाँ इसी में कराए हैं, हमें यहाँ तक याद आ रहा है। इक्वेशन थोड़ा हमें याद नहीं है, शुरुआत में लास्ट क्लास में कराए हैं। ये लेक्चर दूसरा है। चलो नहीं तो हम करा देंगे, कहाँ खोजें, है ना, कल करा देंगे हम उस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जहाँ तक याद है शायद हम कराए हों, नहीं तो हम करा देंगे। डाटा बिना एग्जैक्ट याद रहे वो बनेगा नहीं, ठीक है। और पता नहीं हमें तो ध्यान आ रहा है कि वीडियो में करा रहे हैं, ठीक है। अब आप निकालेंगे रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर एट डिफरेंट टेम्परेचर कर लेंगे। रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट रिलेशन बोल रहे हैं, रिएक्शन बोल रहे हैं, रिएक्शन है, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टू डिफरेंट टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट एंड टू डिफरेंट टेम्परेचर। यहाँ पर ध्यान दो, टू डिफरेंट टेम्परेचर, देखना सही है। We know log K1 equal to log K यहाँ पर minus DA upon 2.323 RT1 and log K2 log A minus DA upon 2.323 R यहाँ पर T इक्वेशन 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, log K2 माइनस log K1। यहाँ पर ध्यान रखना, ये K2 माइनस K1 हो जाएगा, और इसको जो माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये चीज तो कैंसिल हो गई। अब इससे इसको माइनस करोगे तो ये माइनस पहले से है, तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये तो है माइनस में, और ये हो जाएगा प्लस में, तो प्लस पहले लिखते हैं, तो क्या लिखोगे, ये अपॉन 2.303 RT1 माइनस ये अपॉन 2.303 RT2। यहाँ पर ध्यान देना, इधर ध्यान देना सब लोग, ये लाग अगर माइनस में तो नीचे कर देते हैं ना, लाग अगर माइनस में क्या कर देंगे, बटे में आ जाएगा पीछे। हाँ ये चीज जान रही हो, नहीं जान रहे तो बोलता है उतना, हाँ चेहरा बता देता कौन जान रहा कौन नहीं। यहाँ पर ध्यान दो, log A माइनस log B अगर है तो इसको आप क्या कर सकते हो, log A अपॉन B, समझ रहे ना, ऊपर वाले को नीचे वाले में और नीचे वाले को ऊपर वाले में बदल सकते हो। इसी तरह से log A इंटू B है प्लस, तो log A प्लस log B लिख सकते हो, समझ गए, दोनों को एक दूसरे में बदल सकते। तो एक तो था माइनस में था, तो जो माइनस में था नीचे आ जाएगा, जो प्लस में था ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 2.303 कॉमन ले लिए, आर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/T1 1/T1 माइनस 1/T2
T2 इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो log K2 upon K1 ये upon 2.303R यहाँ पर T2 minus T1 T1 T2 ये है। तो K2 क्या बेटा तो है K2 rate constant at temperature T1 T2 K1 rate constant at temperature T1 बाकी आप जान ही रहे हो ये एक्टिवेशन एनर्जी R क्या होता है गैस कांस्टेंट R gas constant जी सर। भैया एक क्वेश्चन लिखेंगे for a first order reaction 50% of reaction complete in 30 minutes at 27 degrees Celsius while in 10 minutes at 47 degrees Celsius. Find value of activation energy. Find value of activation energy. भैया देखिए बेटा यहाँ पर K1 यहाँ पर K की वैल्यू क्या बताते हैं 0.693 बाई टी हाफ अपॉन T हाफ। तो ध्यान दो 50% कितने समय में पूरा हुआ है 50% का तो आधा ना तो इसका मतलब क्या बेटा 0.693 अपॉन 30 और K2 कितना जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कितने में 10 मिनट में तो 0.693 अपॉन कितना 10 ये हो गया। अच्छा T1 27 plus 273 that is 300 T2 बेटा 47 320 plus 273 320 के बस वैल्यू फार्मूले में रख दो। भैया log K2 upon K1 ये upon 2.303 R T2 minus T1 T1 T2 यहाँ पर कितना बेटा 0.693 upon 10 0.693 upon 30 log T2 यहाँ पर आप 3 किलो ध्यान रखा ये वैल्यू जो लिखे हो ये R की ध्यान से देखो ये 2 × 10⁻³ लिखे हो ना ये किलो कैलोरी में
किसमें भैया? इसका मतलब यहाँ पर E की जो यूनिट आएगी वो किलो कैलोरी में आएगी। अब यहाँ पर 1 इंटू कितना कैंसिल कर दो तो E कितना आ जाएगा बेटा? 0.4771। ये इतना किलो कैलोरी साल करेंगे, साल करेंगे ना? अरे पूरा भाग कर लेंगे ना, सॉल्व करने कोई मतलब है। हमने सॉल्व कर दिया। फिर से सुनो, इधर सुनो। एक क्वेश्चन हम आपको बोल रहे हैं होमवर्क के रूप में, यही क्वेश्चन है, यही आंसर भी आएगा, बोलने का तरीका बदल जाएगा। हाँ, अगर आपको यही चीज ना बताया तो शायद आप सोचते होते कि वही क्वेश्चन वही आंसर, तरीका बदल जाएगा। तो लिख लो, अब आगे सॉल्व कर लेना। अब लिख लो, अभी आ रहे हो लाभ करना क्वेश्चन कितना बनना रहा है सर। देखिए, when temperature of reaction increases from 27 degree to 47 degree Celsius, 27 degree Celsius to 47 degree Celsius, rate of reaction increases by 3 times. Rate of reaction increases by 3 times. Find value of activation energy. देखना बेटा, इधर देखना भैया, आप सॉल्व कर लेना। यहाँ पर ध्यान दो, T1 T2 तो वही है, कोई अंतर। और यहाँ पर ध्यान दो, as rate is directly proportional to rate constant, so यहाँ पर ध्यान दो, तो रेट कांस्टेंट के बराबर है। तो यहाँ पर R2 क्या है? यहाँ पर R2 क्या है? 3R1। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स, तो जो R1 होगा उसका 3 टाइम क्या हो जाएगा? R2। मतलब R1 को 3 से गुणा कर दें तो R2 के बराबर है। इसी तरह से सो K2 इक्वल टू 3K1। अब यहाँ पर करना है बेटा, यहाँ पर K2, यहाँ पर K1, तो अगले इक्वेशन में यहाँ पर 3K1, यहाँ पर नीचे K1, तो K1 कैंसिल, तो क्या बचेगा? log 3। इसके बाद वाला तो वही आ जाएगा, है कि नहीं? तो चलो आज इस फार्मूले को हमने बता दिया। अभी बहुत कुछ इसमें इस फार्मूले पे बचा रहेगा, छोटा छोटा बचा है और कुछ और अच्छे क्वेश्चन भी बचे हैं। तो कुल मिला के कल इस पे प्रैक्टिस होगी, समझे ना? और देखेंगे छोटी छोटी चीज़ें इस चैप्टर में छूटी होंगी, उनको बता देंगे। तो कल ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? और फिर नेक्स्ट डे से हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाएंगे, पीरियोडिक टेबल, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों पे, ठीक है? आप कर लेना इसको। 2-4 दिन हम थे नहीं तो ये तब तक इनऑर्गेनिक में भी कुछ पढ़ा भी होते, ठीक है? कोई डाउट? प्रैक्टिस करिएगा अपना भी, मतलब इसको आप लोग किस स्कूल से